कभी कभी लगता है कि मैं लेखक क्यों हूँ। शुरुआती दिनों को याद करता हूँ तो याद आता है कि मैं लेखक इसलिए बना था ताकि मेरा नाम सभी लोग जाने कि मैं कितना अच्छा लिखता हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी लोग तारीफ करें, ना धन दौलत, ना रसूख, ना ही सुंदरता। मैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए लेखक बन गया। मेरे गुट में शामिल हुआ जहां मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। वहां जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूं, बल्कि मेरा जन्म तो इस दुनिया को बदलने के लिए हुआ है। मैं अपने गुट की गोष्ठियों में जाने लगा, उनकी बातें सुनने लगा। मुझे लगने लगा कि ये तो अलग ही दुनिया है। मैं अभी तक क्या लिख रहा था, जबकि मुझे क्या लिखना चाहिए था। अब मेरे मन में लेखन की जगह इनकलाब आ गया। मेरी कहानियों में इनकलाब, मेरी कविताओं में इनकलाब, मेरे उपन्यासों में इनकलाब। मैं पहले अपने वाक्यों को सुंदर बनाने के लिए नए नए शब्द ढूंढता था, गढ़ता था, रचता था, रात रात भर जाता था। उसमें रस, छंद, अलंकार भरता था, काव्य सौंदर्य ले आता था। तभी तो सबकी निगाहें मेरे ऊपर पड़ी थी। लेकिन उसके बाद मैं आग उगलने लगा। ढूंढ ढूंढ कर ऐसे दृश्य सामने रखते हैं जिससे द्वंद्व हो, असंतोष हो, लोग उत्तेजित हो जाए, हाथों में लाठियां और बंदूकें उठा ले, तक तो ताज को पलट दें, क्योंकि इसी राज्य, कानून और व्यवस्था में अन्याय है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, मैं मानने लगा। मैं जैसे जैसे लेखन के नियमों को तोड़ता गया, महान से महान तक की सीढ़ियां चढ़ता गया। मैं ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गया कि अब मैं लेखक नहीं, महान बुद्धिजीवी और राजनीतिज्ञ बन गया। मैं अपनी पोजीशन और हासिल किए गए पुरस्कार, सम्मान लौटाने का हंगामा करने लगा। जिस छल से मैंने उन्हें हासिल किया था, उसी छल से मैं उन्हें लौटाने का हंगामा करने लगा, क्योंकि मेरा मकसद अब दुनिया की तस्वीर बदलना नहीं, सिर्फ और सिर्फ हंगामा खड़ा करना हो गया। लेकिन अफसोस, इन हंगामों की उम्र बहुत छोटी होती है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है सब दिखावा है। अंधेरे से अकेला हो गया। मैं फिर से तलाश रहा हूं अपने भूले गए मुहावरों, रस, छंद, अलंकार, जिससे मुझे कुछ तो संतोष मिले। मैं इस कहानी में भी नमक मिर्च लगाकर इसे सनसनीखेज बनवाकर छपा सकता था, लेकिन नहीं, अब ऐसा करने का मन नहीं करता। अब मुझे सच्चाई की तलाश है। सविता की बहस सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस कहानी का क्लाइमेक्स बदल देना चाहिए, लेकिन कैसे? जो हुआ उसे कैसे ना लिखूं, और जो नहीं हुआ उसे कैसे लिखूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो रह रहकर बब्बू दोषी नजर आ रहा है। हाँ, बब्बू, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ज्यादती किया उसने।